कुछ लौकिक रीतियां होती हैं, उसका भी पालन करना चाहिए। शिव पुराण में मानव जीवन के समस्त वो सूत्र हैं जो मानव जीवन को सफल बनाते हैं, मानवता को प्रकट करते हैं। माता सती ने कितना सुंदर जवाब दिया कि प्रभु अभी ऐसे नहीं, कुछ लौकिक रीतियां हैं, उसका भी पालन करना पड़ेगा आपको। भगवान शिव ने कहा कौन सी लौकिक रीतियां हैं? माता ने कहा कि प्रभु आपको हमारे घर जाना चाहिए, हमारे माता और पिता से मेरा हाथ मांगना चाहिए। लौकिक रीति तो यही है, हमारे माता पिता जो है कन्यादान करें आपको, ये सनातन है। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है। कितना सुंदर जवाब आज माता सती ने दिया। कहते हैं आज विचार करना चाहिए, आज के समय में चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उनको ये संदेश मिलता है कि एक दूसरे को पसंद करने से ही विवाह नहीं हो जाता। कुछ लौकिक रीतियां होती हैं, उसका भी पालन व्यक्ति को करना चाहिए। कहते हैं चाहे लड़का हो या लड़की, माता पिता की आज्ञा के बगैर जब विवाह कर लेते हैं तो उनके माता और पिता कितना दुखी होते हैं। इसका विचार लड़का और लड़की दोनों नहीं करते। विषय वासनाओं में फंस करके माता पिता को छोड़ करके आज के समय में कुछ ऐसे बालक हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं जो विवाह कर लेते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि यह कार्य जो है नरकीय है, अधम है। जिस शास्त्रीय विधान से विवाह संस्कार होता है, अगर वो नहीं होता तो जीवन जो है कष्ट में हो जाता है। शादी विवाह में रिश्तेदार आदि समाज के लोग पता नहीं कितने लोग एकत्रित होते हैं। विवाह संस्कार में ब्राह्मण के द्वारा मंत्रोच्चार होता है, गृह शांति का अनुष्ठान होता है और अंततः कन्या के माता पिता को सबसे बड़ा पुण्य का समय वो होता है जब वो अपने कन्या का कन्यादान करते हैं, बेटी का। बगैर माता पिता की आज्ञा के बगैर जो लड़का या लड़की इस तरह का कृत्य करता है, इस तरह का कर्म करता है, प्रारब्ध तो उनका कुछ समय भले ही ठीक चले, लेकिन बाद में उनका जीवन जो है कष्टमय हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। हम लोग जीवन में सुख के लिए, जीवन में शांति के लिए मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। कहते हैं उन्हीं भगवान स्वरूप हमारे माता पिता भी होते हैं। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेव मया पिता। सभी तीर्थों के समान माता होती है और सभी देवों के समान जो है पिता होता है। जिस भगवान को, जिस देवी को के दिल को दुखा करके आप अपना मनोरथ सिद्ध करते हैं, वो मनोरथ पूर्ण नहीं होता जी। इसलिए कितना बढ़िया सुंदर संदेश मिलता है। माता सती ने कहा प्रभु ऐसे नहीं चलोगे, आपको कुछ लौकिक रीतियां हैं, उसका पालन करना पड़ेगा। आप हमारे घर पर आएंगे, बारात लेकर के आएंगे, हमारे माता पिता कन्यादान करेंगे और भी कुछ रस्में हैं, उसके बाद ही मैं आपके साथ चलूंगी। भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं।
और कहते हैं कि देवी ऐसा ही होगा, और भगवान चले जाते हैं। इधर माँ सती प्रसन्न हो जाती हैं, अपने तप को पूर्ण हुआ जान करके माँ सती प्रसन्न हो गई। जब भी कोई अपने किसी प्रिय का साथ जब छोड़ता है तो हमेशा उसके मन में यही रहता है कि मैं कब उसको प्राप्त कर लूं। माँ भगवती जो भगवान शिव के साथ रहने वाली है, वो भगवान शिव का शंकर का साथ कैसे छोड़ सकते हैं। वही सती लौकिक रीति का सहारा लेकर के व्रत करके पूजन करके अंततः भगवान को प्रसन्न ही कर लिया। अपनी माँ को जाकर के बताया, पिता से बताया, हे माँ, हे पिताजी, मेरा व्रत जो है, मेरा तप पूर्ण हुआ। भगवान शिव ने मुझसे विवाह के लिए स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहते हैं कि बात को सुन करके प्रजापति दक्ष और अक्षिणी दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। इधर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाया और कहा कि ब्रह्मा, आप जाकर के प्रजापति दक्ष के यहाँ संदेश दो कि वह अपने पुत्री का कन्यादान मुझे करें। अब तो अंतर्गत ही ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि यही तो चाहते थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी यही चाहते थे, क्योंकि भगवान शिव ने जब डांटा था इनको तो मन ही मन बड़ा रोष था इनके अंदर, क्योंकि लज्जित हो गए थे अपने पुत्रों के सामने, सबके सामने लज्जित हुए थे। ब्रह्मा जी मन ही मन प्रसन्न हो गए कि आज मेरा मनोरथ जो है पूर्ण हुआ। आपने देखा होगा समाज में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कीचड़ में गिर जाते हैं तो सोचते हैं कि दूसरा भी कोई कीचड़ में गिर जाए तो उसका दुख जो है हल्का हो जाता है। तो सोचता है कि हम अकेले नहीं, एक से दो भले, हम अकेले थोड़ी गिरे। अभी एक छोटा सा उदाहरण देखिए। जब अपने घर में बिजली नहीं आती, जब हमारे घर में लाइट नहीं आती तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। अरे मेरे घर में लाइट नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही। लेकिन सोचता है कि बाहर जाके देखूं और किसी के तो आ रही नहीं आ रही। और जब पड़ोसी के घर में जाके देखा, अरे इसके भी नहीं आ रही। अब देखो मन कितना हल्का हो। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर भगवान शिव विवाह में बंध जाएंगे तब कैसे डांटेंगे मुझको, क्योंकि फिर तो मैं भी कह सकता हूं आप भी तो विवाह कर रखा, आपने भी तो शादी करी है। तो ऐसे समाज में कुछ लोग होते हैं, अगर वो गड्ढे में गिर जाए तो सोचते हैं दूसरा भी गिर जाए। बोलो शंकर भगवान की जय। देखो, इसको समझने के लिए एक उदाहरण और मैं बता रहा हूं। एक गांव में थे एक सज्जन व्यक्ति, उनकी थोड़ी सी नाक कटी हुई थी। नाक कटी हुई थी तो जिस गली मोहल्ले से निकल के जाते, छोटे बड़े सभी कहते नकटे चाचा जा रहे, नकटे चाचा, नकटे चाचा जा रहे। अब ये सुन सुन के बेचारा परेशान हो गया। अब ऐसा क्या काम करूं कि लोग मुझे नकटा ना कहें। तुमने सोचा कि लोग सम्मान करते हैं ब्राह्मणों का, गुरुओं का, संतों का, महात्माओं का, तो मैं भी क्यों संत क्यों ना बन जाऊं। तो उनने भगवा वस्त्र धारण कर लिया, भगवा वस्त्र धारण कर लिया, तिलक लगा लिया। अच्छा, बड़े तो ना कुछ कहें, चलो ठीक है, पर छोटे जो होते हैं वो बोल ही देते हैं।
अभी बाबा बन के गली में जब जा रहे थे तो छोटे ने कहा देखो नक्के बाबा जा रहे, नक्के बाबा जा रहे। उन्होंने सोचा कि बताओ अब भी नहीं छोड़ रहे। अच्छा उसके दिमाग में एक खुरापात और आई, तो मनगढ़ंत बातें जो है बनाना शुरू किया उसने। एक जगह बैठ गया और कहने लगा कि वो देखो प्रभु दिखाई दे रहे हैं, वो देखो उधर देखो। गाँव वालों ने कहा